दुश्मन हैं। परिवार के बाहर कभी भी प्यार न ढूंढें, वो व्यभिचार है और परमेश्वर ऐसों का दंड करेंगे, न्याय करेंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के उपस्थिति में या स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो हम कई वचनों को निकाल करके पढ़ सकते हैं कि व्यभिचार पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने ये चाहा कि एक पुरुष के लिए एक पत्नी, एक पुरुष के लिए एक पत्नी, और वे विश्वासी योग्य बने रहें। जो अपने ही शरीर के विरोध में करता पाप, वो व्यभिचार का पाप है। हमने उससे पहले ही देख चुके उसके बारे में। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं हो सके कि वो पाप परिवारों को तोड़े। कई ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जो अपने परिवार के बाहर प्यार ढूंढने की वजह से नष्ट हुए हैं, तहस नहस हुए हैं। ये कभी भी ना हो। परमेश्वर ने आपको जो पत्नी दिया, जो पति दिया, उसी से आप संतुष्ट रहें, बिल्कुल संतुष्ट रहें। जैसे आप लोग सुने हैं कि ये सोचिए कि मेरी पत्नी है सबसे विश्व सुंदरी, मेरी पति है सबसे सुंदर, और उन्हीं में हम संतुष्ट रहें। उन्हीं की सुंदरता, उन्हीं की सारी बातें हमें अच्छा लगे, और किसी का भी नहीं। कभी भी हमेशा होता है ना, मलयालम में जैसे हमारे सब भाषा में है, कहावत है, अक्करपच्चा बोलते हैं, अक्करपच्चा मतलब यहाँ खड़े हैं तो लगता है उधर पूरा हरा हरा घास है, तो जानवर यहां से वहां भागते हैं, वहां भागते हैं, पहुंचते हैं तो बस इधर जितना हरा है उतना भी नहीं, और उधर जब पहुंचेगा तो आगे दिखता है इससे भी हरा वो है, उधर भागेगा। दिन भर में जानवर भागता रहता है लेकिन घास नहीं खा पाते। दूर में रहते समय लगता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए है, पहले कभी आपने सुने होंगे कि पूछे गए एक बार कि मानो परमेश्वर अगला 15 मिनट आपको दे रहे हैं कि ये 15 मिनट में आप अपने जीवन साथी को बदल सकते हैं। जो लोग अपने अभी की जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हैं, वे अपने जीवन साथी को बदल सकते हैं। परमेश्वर ऐसों के लिए 15 मिनट का समय दिया है अब से लेकर, तो 15 मिनट में जल्दी अदली बदली कुछ करना है तो कर लो। तो काफी लोग हड़बड़ी में अदली बदली करने में लगे थे, तो कुछ लोग शांत बैठे थे। तो पूछा कि क्या आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट हैं? तो बोला उतना संतुष्ट तो नहीं है, फिर बदलने की क्यों नहीं कोशिश की? बोला शायद हम बदलें और जो नया मिले वो इससे भी खतरनाक हो, तो फिर बदलने से क्या फायदा है। इसीलिए जो है उसी से हम संतुष्ट रहने के लिए चाह रहे हैं। 2-4 दिन पहले एक शख्स मुझसे बात किया, बोला कि उनके घर में उनका कोई रिश्तेदार है, शादी किए थे, लेकिन वो पत्नी कुछ जादू टोना वगैरह कराती थी और कुछ तकलीफ होने लगे। तो इन्हीं लोगों ने, परिवार वालों ने ही उनको सिफारिश किया, बोला कि तुम तो अभी जवान है, छोड़ दो, अगर उससे संतुष्ट नहीं है, विश्वासी लोग नहीं है, मसीह लोग नहीं है, छोड़ दो, तुम्हें तो दूसरी पत्नी मिल जाएगी। तो उसने तो वो पहली वाली को छोड़ दी और कुछ दिन के बाद में दूसरी शादी कर ली। उसके बारे में भी बता रहा था वो व्यक्ति, पहले वाली तो जादू टोना कराती थी और किसी से, लेकिन ये नई मिली है वो जादू टोना करने वाली है।
करती है। अब वो बोल रहे हैं कि पहले से तो बहुगुना खराब है अभी जो आया है, अब सोच रहे हैं कि पहले वाली ही अच्छी अच्छी थी। तो इस प्रकार लोग होते हैं। तो प्यारों, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए दूर खड़े होकर के जब उनको देखते हैं तो उनकी पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है। आप मेहमान बन के उधर गए थे तो आपको वो पत्नी ने, उनकी पत्नी ने जो चाय पिलाई, बहुत बढ़िया चाय था। लेकिन उसकी पति से तो पूछो, तुम रोज अच्छे चाय पीता होगा ना? बोला कभी नहीं, कोई मेहमान आते तभी मुझे मिलता अच्छा चाय। तो प्यारों, ये जो है बाहर से दिखता वो नहीं असलियत में। इसीलिए कभी परिवार के बाहर हम प्यार न ढूंढें। हमें जो मिला है पत्नी, जो मिला है पति, उसी से संतुष्ट रहिएगा, उसी से, उसी में हम खुश रहें, उसी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। कभी भी कोई अवसर भी पाप करने के लिए मिले तो यूसुफ ने जैसे किया था वैसे ही करें। आपको मालूम है, यूसुफ को पाप करने का अवसर मिला तो उसने बोला कि नहीं, मैं ये कुकर्म करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करूं। और मेरी स्वामी ने, यूसुफ ने बोला, स्वामी ने तो बस आप उनकी जो पत्नी है उसको छोड़कर, आपको छोड़कर बाकी कुछ भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा है, तो मैं अपने स्वामी को धोखा ना दूं। यूसुफ का उसी भावना, उसी विचार, उसी तमन्ना हमारे अंदर होना जरूरी है। इसीलिए अपने ही जीवन साथी से विश्वास योग्यता से रहिए। और एक बात पारिवारिक जिंदगी की जो दुश्मन के तौर पर है, दहेज। बहुत से परिवार हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पाए हैं, केवल इसलिए कि पैसा। लड़की देखने में सुंदर है और जरूरत के लिए पढ़ी लिखी है, कोई तो ज्यादा ही पढ़ी लिखी है, शायद नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। प्यारो, मैं आपको, आप पुरुषों को, लड़कों को बताना चाहूंगा कि आप शादियों में सौदा ना करें। शादियों में आप सौदा ना करें कि आप अपने आप को बेच न डालें। दहेज लेने वाले, मैं जहां तक समझता हूं कि लड़का अपने आप को बेच डाल रहा है। लड़की वाले बोलते हैं नहीं हम 2 लाख रुपया देंगे, लड़का वाला बोलता नहीं हमको 5 लाख चाहिए। तो उसका मतलब लड़का 5 लाख में खुद को बेच रहा है। तो कुंवारे मेरे भाइयों से, मेरे कुछ लोग तो मेरे बेटे की उम्र के होंगे, कोई तो हमारे छोटे भाई बनने लायक हैं, तो इसीलिए जो शादी नहीं किए, आप बेटों से, मेरा छोटा भाइयों से कहना है कि आप दहेज के पीछे न चलिएगा, दहेज के लिए सौदा न करिएगा, कि आप कोई पैसा न मांगे, दहेज न मांगे। हाँ, लड़की वाले लड़की को कुछ देना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से दे दो, उसके लिए मना मत करो, वो तो ईमानदारी से लड़की वाले करें। लेकिन बाकी हम पैसा मांगकर खुद को बेचे नहीं। बोलना 5 लाख में मैं बिकने वाला नहीं हूं। एक मारुति की कार के लिए मैं खुद को नहीं बेच डालूंगा। मैं समझता हूं कि मेरा कीमत 5 लाख रुपयों से भी और कोई गाड़ी घोड़ों से भी ज्यादा है, इसलिए बेचना नहीं चाहूंगा मैं खुद को। परंतु आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, आप ईमानदारी से उनको दे दो और कुछ नहीं चाहिए। काफी लोग ऐसे हैं, शादी करते हैं और दहेज लेकर घर बनाना चाहते हैं, दहेज लेकर बहन की शादी कराना चाहते हैं, मम्मी की इलाज कराना चाहते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए शादियों का मकसद। इसलिए दहेज
उस बुराई में हम फंसे ना रहें। उस बुराई से हम बचना चाहिए, उस बुराई से हमें बचना चाहिए। इसलिए बिल्कुल उस पर ध्यान दें कि हम उस पाप में, वो पाप भी है, उसमें हम फंसे नहीं। वो बहुत से परिवारों में, पारिवारिक जीवन में प्रवेश ना करने का कारण, कई परिवार टूटने का कारण, कई सासू माँ लोग और पति लोग, कई ननंद लोग, ससुर लोग जेल में गोला, गेहूं के गोला खाने का, दलिया पीने का यही कारण है कि शादी तो कर लिया लेकिन और पैसा मांगते रहते हैं, गाड़ी के लिए, मकान बनाने के लिए, इलाज कराने के लिए, हैं पढ़ाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा, कुछ भी लाओ तो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे कभी नहीं होना कि प्यारों, उस प्रकार के शादी होने के बाद भी गाड़ी, मकान, पैसा सब मांगते मांगते जब नहीं मिलता है तो घरेलू लड़ाई झगड़ा होता है। घरेलू झगड़ा लड़ाई में कभी हत्या भी हो जाते हैं। कभी लड़की तो, बहू तो खुदकुशी कर लेती है। बस वो खुदकुशी कर लिया, लिख के रख दिया कि दहेज के लिए मेरा उत्पीड़न हो रहा था, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। बस उतना एक टुकड़ा कागज का पुलिस के हाथ लगी, बस पति, पति के माँ बाप, पति के भाई बहन जो भी हैं, वो सब तो अंदर चले जाएंगे, सब अंदर चले जाएंगे। लड़की तो चली गई लेकिन ये सब के सब जेल भी चले जाएंगे। बहुत से ऐसे परिवार हम देखते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी ऐसा पाप, दुश्मन परिवार के हमारे अंदर नहीं आए। जो शादी नहीं किए हैं आप लोग, लड़कों से जो मैंने कहा आप ध्यान दें, और कोई पैसा मांगा नहीं बोलकर लड़की वाले धोखा भी मत देना। हाँ, कोई ऐसे लड़के लोग रहते हैं, कोई लड़के के माँ बाप ऐसे रहते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा सौदा नहीं करना है, नहीं करते हैं। इसलिए कुछ लड़की वाले सोचती हैं कि चलो कुछ मांगे नहीं हैं तो बिल्कुल दो मत, कुछ दो मत, ऐसे नहीं, ये धोखेबाज है। ये धोखेबाजी भी नहीं करना। हाँ, कुछ लोग मानो 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों में बड़ी वाली की तो शादी बिना दहेज मांगे कर दी, कुछ नहीं दिया। दूसरी वाली के लिए जब शादी की बात आ गई, नहीं तो तीसरी वाली के लिए बात आ गई, तो वे लोग थोड़ा कड़क मांगने लगे तो लाखों रुपया दे दी, लेकिन बड़ी वाली के लिए कुछ नहीं। ये तो धोखे की बात है, ये मत करना लड़की वाले। ईमानदारी से जो आपके संपत्ति हैं उसको आप अपने बच्चों में बांटिए। अभी तो हमारे भारत का भी नियम ऐसे हैं, लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप का हिस्सा दे। तो जो आपका हिस्सा है वो आपको, मानो 4 बच्चे हैं, चारों में और एक हिस्सा आप पति पत्नी, तो आपका हिस्सा को आप पति पत्नी के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बराबर बांटो, बराबर बांटो। और उसमें जो हिस्सा आता है अपनी बेटी को दे दो, अपनी बेटी को दे दो। मैं इस पक्ष में नहीं कि ब्याज में पैसा उठा करके बच्चों की शादी करा दें। और लड़कियां भी ऐसी, अब लड़कियां हैं लेकिन आपके अंदर भी पुरुषार्थ होनी चाहिए कि पैसा मांग कर आने वाले लड़के चाहे कितना भी बड़ा राजकुमार हो, मना कर दें। कि कितना भी बड़ा राजकुमार है, मना कर दें। और पैसा मांग करके, दहेज लेकर शादी किए हुओं को मैं सोचता हूं कि पत्नी और पत्नी की घर वाले उनको क्या इज्जत देते होंगे कि अरे जानवर जैसे सौदा करके आए हैं, अब
ये कैसा आदमी है, पत्नी के अंदर ये बात बनी रहती होगी, पत्नी के घर वालों में बने रहते होंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम उस बात पर ध्यान दें। दहेज एक दुश्मन है सही पारिवारिक जिंदगी का। अगला एक बात है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में बातें नहीं करना। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में बातें नहीं करते। वो मैंने पहले एक बार आपसे पूछा था कि पति सबसे ज्यादा बात किससे करता है? क्या अपनी पत्नी से ही करता है क्या? कि काफी सारे लोग ये देखते हैं दिन भर में भी पति घर में रहे तो ये पत्नी से कोई प्यार से बात नहीं करता है, लेकिन अपने साथ में नौकरी करने वाली की फोन भी आ जाए तो इतने बात हो जाता है कि बैटरी खत्म होना पड़ता है बात खत्म होने के लिए। नहीं तो चर्च के, नहीं तो पड़ोस के कोई आ जाते हैं तो भी इतना इतना बात करता है, लेकिन पत्नी से नहीं करता। ये क्यों? ऐसा ना हो सबसे ज्यादा आप बात करने वाले पति पत्नी आपस में हो, पति पत्नी आपस में हो। पत्नी से पूछते पति कहाँ है? पता नहीं, कहीं गया है। कहाँ गया ये तो नहीं मालूम। कब आएगा नहीं मालूम। क्यों? बोल के नहीं जाता है। नहीं तो मम्मी से पूछे, मम्मी कहाँ गया? कौन? गुड्डी की पापा कहाँ गए? पत्नी को नहीं मालूम है, घर में बाकी सबको पता है। कभी बच्चों को बोल के जाता है, नहीं ऐसे नहीं। आप लोग आपस में बात करें। आप दोनों की जानकारी के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत समस्याओं को बना देता है। जब आप बात करोगे तभी सामने वाले को पहचान सकेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने पढ़ा हुआ एक लेसन है, शायद आप में से किसी ने सुने होंगे हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर, या हेलन केलर एक अंधी थी, बचपन से अंधी बनी थी। तो वो अंधी स्त्री हेलन केलर कविता लिखती थी, पुस्तकें या पत्र लिखती थी। तो उनके पाठ में मैंने पढ़ा तो वो बोलती है कि मैं तो हूं अंधी, लेकिन आप तो नहीं अंधे ना। बोले कि आप पारिवारिक जीवन कितने साल से करते हो? तो मानो किसी ने बोला 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 30 साल से। ठीक है, जितने भी हैं। आप पतियों से एक सवाल है पतियों, आपको मालूम है, हेलन केलर के सवाल है, आपको मालूम है आपकी पत्नी की आंखों का रंग क्या है? पता है? आप पति से पूछ लो, मालूम है क्या? उसी प्रकार चश्मा निकाल के भी देखो क्या है रंग। तो पति को पति से पूछे पत्नी की आंखों का रंग क्या है। पत्नी से पति के लिए, पति से पत्नी के लिए पूछो। नहीं। पिछले दिनों में एक परिवार में जो समस्या हुआ उसमें कुछ मुझे भी शामिल होना पड़ा। तो पत्नी का कहना है कि मेरा पति कभी कभी मेरे लिए कपड़ा लेके आता है, कभी कभी मुझे खुश करने के लिए कपड़ा लेके आता है, लेकिन वो कपड़ा लेके आता है जो मुझे पसंद ही नहीं है।
नहीं तो वो रंग वाले कपड़ा लेकर आता है जो रंग मुझे पसंद ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हे पतियों, आपको मालूम है आपकी पत्नी की सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? हे पत्नियों, आपको पता है? पता है। फास्ट आंटी को मालूम है, बता रही है। वेरी गुड, अच्छी पत्नी है फिर। और कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन से मिठाई अच्छा लगता है, कौन सा, वो पत्नी की कहना है। वो पत्नी पति के सामने बता रही थी कि कभी चॉकलेट लेकर के आता है मैं मुझे खुश करने के लिए, लेकिन वो चॉकलेट जो मैं खाती ही नहीं। इतने साल से ये मेरे पति बन करके साथ में रहता है, लेकिन इसको नहीं मालूम क्या मुझे, मैं क्या क्या खाती हूं, मैं क्या क्या नहीं खाती हूं। मरद जवाब रुक गया। देखिए, मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें बातचीत की जरूरत है। बातचीत की जरूरत। हर मामला ऐसे कुछ ना रहे जो हमारे बीच में हम बात नहीं करें। तो सबसे ज्यादा आपस में बातचीत करें। बातचीत करें। अगर एक साथ में बैठकर बात करने का आदत नहीं है तो आदत रखना। कुछ लोग ऐसे हैं, इस मामले में मैं भी दोषी हूं। अभी जो बोलने जा रहा हूं उस मामले में, कि मैं तो बहुत लेट सोता हूं। लेकिन नॉर्मली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं तो कुछ, कभी मेरा मीटिंग रहता है, कभी कुछ लिखना पढ़ना रहता है अगला दिन की क्लासेस के लिए, या कुछ उसमें मुझे समय ऐसे बिताना पड़ता है। बाकी नॉर्मल समय में, नॉर्मल उससे मैं बात कर रहा हूं कि आप बिस्तर में जाएं तो एक साथ में प्रार्थना करके, आप लोग सोने से पहले भी आपस में बातचीत करें। बात करते करते में आप सो जाना। लेकिन कुछ ऐसे पतियां हैं कि पत्नी आए नहीं आए, क्योंकि काम तो पत्नी करती है ना, तो शायद खाना भी कुछ पति तो बहुत जल्दी खा लेता है। उसको जब भूख लगे वो खा लेता है, उसको जब चाहिए जाके चाय पी लेता है। ए? और मानो एक साथ में भी खाना खाते हो तो भी पत्नी तो फिर किचन पूरा अरेंज करके आती है, तब तक पति जाकर के सो जाता है। और खर्राटा ऐसे आ जाता है, बर्तन धो ही रही है पत्नी किचन में, तब तक पति के खर्राटे की आवाज सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं करना। आप पति अपनी पत्नी के लिए प्रेम भी ऐसे प्रकट करें कि पत्नी आने तक आप इंतजार करो। कुछ नहीं तो किचन में आप पत्नी के साथ में बैठो, बर्तन मत धो, लेकिन वहीं बैठो, वहीं खड़े रहो। पत्नी, देखना, पत्नी में काम करने की क्षमता दुगुना चार गुना हो जाते हैं आप किचन में खड़े रहें। हाँ, कुछ पति लोगों को तो पत्नी लोग भगा देती हैं किचन से, क्योंकि अगर वो खड़ा रहता है तो पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि बिगाड़ने के लिए बोलते, अरे ऐसे करता है क्या, अरे ऐसे करता है क्या, तब बोलते हैं आप जरा उधर जाके बैठ जाओ, टीवी देखो, मैं अपने काम कर लो। लेकिन ऐसा नहीं। पत्नी को भले ही किचन की काम है, आप उनको हिम्मत देते हुए, उनसे कुछ साधारण बात करते हुए आप पत्नी के साथ में खड़े रहिए। पत्नी को काम करने में और ज्यादा आनंद आएगी। और जाके सो मत, पत्नी आने तक आप इंतजार करो। पत्नी आने तक इंतजार करो। और उसके बाद में एक साथ प्रार्थना करके बातें करके सो जाओ। जैसे मैंने पहले भी बोला था
विशेषकर जॉइंट फैमिलियों में रहने वालों को ये ज्यादा तकलीफ होते हैं, पति पत्नी को ज्यादा पर्सनल टाइम नहीं मिल जाते। लेकिन जॉइंट फैमिली में भी हो तो आपको व्यक्तिगत समय निकालना है। पति पत्नी को आपका तो एक कमरा जरूर होगा ना, तो कम से कम दोपहर के बाद भी, खाने के बाद, नहीं तो शाम को चाय के समय, नहीं तो खाने से पहले, खाने के बाद आप अपने कमरे में अपने माँ बाप से दूर, अपने बच्चे हैं तो बच्चों से भी दूर, आप अपने कमरे में कमरा बंद करके बैठ कर बात करो। व्यक्तिगत तौर पर बैठ के एक साथ प्रार्थना करो। उनकी अकेला टाइम को, अकेले समय को बच्चे, माँ बाप कोई भी बिगाड़ना नहीं। टीवी और मोबाइल फोन, इंटरनेट हमारे व्यक्तिगत समय को छीनना नहीं चाहिए। अभी तो सब अपने अपने में मस्त रहते। आपने देखे होंगे पिक्चर वगैरह ऐसा कि पहले जब लैंडलाइन फोन ही होता था तो किसी का फोन कभी आते तो पूरे परिवार वहीं आकर के लिपट जाते थे। लेकिन अभी क्या है, हर किसी के पास एक एक दो दो फोन है, वो लेकर के सब अपने अपने कोने में बैठा रहता है, कोई किसी से बात नहीं करते। लेकिन बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, नेवर एवर अलाउ दिस मोबाइल फोन और इंटरनेट टू स्टील योर फैमिली टाइम। आपने शादी मोबाइल फोन से नहीं किया है, समझ लीजिए। अगर आप किसी का पति मोबाइल फोन हो तो जरा हाथ उठाइएगा। किसी का भी पति मोबाइल फोन है तो हाथ उठाइएगा। मेरा पति मोबाइल फोन है करके। आपने ध्यान नहीं दिया ना? नहीं ना? किसी भी बहन की पति मोबाइल फोन तो नहीं है ना? ठीक है। तो किसी की पत्नी मोबाइल फोन है तो कोई पति लोग हाथ उठाएं कि आपकी पत्नी अगर मोबाइल फोन है। हम बिल्कुल, मैंने गलत 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 बोला शायद। हमारी पति भी पत्नी भी नहीं मोबाइल फोन, ज्यादातर लोगों के ईश्वर बन गया है। पति भी नहीं, पत्नी भी नहीं, लेकिन ईश्वर बन गया है बहुत से लोगों के। कभी नहीं होना। सोशल मीडिया और इंटरनेट, टीवी, मोबाइल फोन, ये कुछ भी हमारी पति नहीं बनना, पत्नी नहीं बनना, ईश्वर नहीं बनना। हम लोग फास्टिंग लेते ना, उपवास लेते हैं, ठीक है। कौन कौन उपवास लेते हैं उसके लिए आप हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, सभी होंगे, सभी होंगे, ठीक है, अच्छी बात। तो सवाल यह है कि किससे फास्टिंग लेते हो? खाने से लेते हो या मोबाइल से लेते हो? खाने का भी फास्टिंग लेते हैं, खाने का उपवास भी लेते हैं, उस दिन भी कम से कम मोबाइल फोन से उपवास लेते हैं। भले ही आप सातों दिन खाना खा लीजिए, लेकिन एक दिन कम से कम आप मोबाइल फोन का उपवास कीजिए। नहीं तो एक दिन आप खाने का उपवास करें, एक दिन आप मोबाइल फोन का उपवास करें। प्रैक्टिस इट। कौन सा आसान होगा बताइए? खाने का उपवास लेना आसान होगा या फिर मोबाइल का उपवास लेना आसान होगा? आसान कौन सा होगा? खाने का उपवास लेना आसान होगा। बिल्कुल, खाने का उपवास होना आसान। अभी भी तो होता है, इसी में रहते रहते खाना तो भूल जाते हैं। इसी में घुस बैठ के खाना भूल जाते हैं लोग। नहीं होना। इसी में बैठे बैठे प्रार्थना भूल जाते हैं। गाड़ियों में बैठ करके करते करते अपना स्टॉप में उतरना भूल जाते हैं। हाँ, और इसी में देखते देखते कितने लोगों के एक्सीडेंट हो गया।
रेल पटरी से भी चलते चलते मैं मोबाइल फोन करते करते मैं बस। तो कभी भी ये मोबाइल फोन भी एक बड़ा दुश्मन है पारिवारिक जिंदगी का। आजकल परिवार का एक बड़ा दुश्मन ये बन गया। कभी नहीं होना, कभी नहीं होना। तो प्यारों, तो दहेज को हमने देखा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप की घटी और मोबाइल फोन जैसे चीजें, ऐसे कुछ भी हमारे हमारे पारिवारिक जीवन को तोड़ना नहीं। एक और चीज बोलकर मैं वो समाप्त करूंगा। बहुत से पतियों का है ये गलती कि बेचारी पत्नी घर पे शरीर में कुछ तकलीफ है, फिर भी मेरा पति साहिब आएगा, उनको मैं खाना बना के रखती हूं। बना लिया मुश्किल से, लेकिन पति आया, पति ने बोला मुझे नहीं चाहिए। क्यों? किसी ने दिया क्या तुम्हें? नहीं, मैंने दुकान से खा लिया, दुकान से खा लिया। दुकान से, ठेले से, फेरी वालों से खाने की आदत यदि आपको है तो समाप्त कर लेना। हाँ, अगर बाहर की कोई चीज कभी कभार आपको खाने का भी मन करते तो आप अपने परिवार को लेकर जाएं खाएं, नहीं तो घर में लेकर आए खाएं। मैं आपको बताता हूं, कभी मैं अपने परिवार से दूर रहता हूं, तब भी अगर कुछ खाना और कहीं से खाना होता तो मुश्किल हो जाता है। दुकानों से खाने की आदत मत रखिए। बहुत से आदमियों का ये आदत है, घर में कितना भी चाय पियो तो भी संतुष्ट नहीं, दुकान में जाके एक कटिंग जब तक ना पिएगा तब तक वो खुश नहीं। ये आदत गंदा है। आप कैसे कर पाते हो कि पत्नी बच्चे घर में, आप दुकान में जाकर के कैसे खा पाते हो? नहीं, वो भी पत्नियों के दिल तोड़ने वाली बात है। कभी कभी सब्जी थोड़ा सा ही रहता है, वो सब्जी पति के लिए बचा के रखा, बच्चों को भी नहीं दिया, खुद भी नहीं खाए, लेकिन पति आकर बोलता है मैंने दुकान से खा के आया। नहीं होना। तो एक साथ में खाना खाना, आप लोग का, मैं जानता हूं गांवों में अगर कोई है तो गांवों की संस्कृति को मैं जानता हूं, फिर भी मैं बताता हूं, जहां तक हो सके तो खाना खाते समय आप एक साथ में बैठ करके खाएं। हाँ, मैं गांवों में देखा हूं, वो भी राजस्थान के गांवों में, कि या मैंने देखा कि माँ बना रही हैं और बाप आया, लड़के आए, एक उधर को मुंह करके बैठा, एक इधर को मुंह करके बैठा, रोटी लेकर खाते जाते हैं। लेकिन वो बात शायद आजकल उतना नहीं है। तो जहां तक हो सके तो हम परिवार एक साथ में खाना खाएं। वो खाना खाते समय हम टीवी वगैरह भी चालू ना रखें, आपस में बातें करें, आपस में बातें करें। आपस में बातें करते हुए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी जब कुछ बातचीत होता है, तो मानो पाकिस्तान वाले कोई मंत्री यहां आ गया तो उनको ले जा करके किसी कमरे में बंद करके नहीं बातचीत होता है। हमारे प्रधानमंत्री नहीं तो हमारे राष्ट्रपति कोई एक लंच या ब्रेकफास्ट, नाश्ता, नहीं तो कोई खाना तैयार करते हैं, खाने की मेज पर आकर के वे लोग आपस में बातें करते हैं। खाने का जो जगह रहता है वो
फटाफट खाकर जाने की जगह नहीं है। पूरे परिवार को एक साथ मिलकर दिल बांटने की जगह है खाने का टेबल। इसीलिए एक साथ में खाने का भी हम आदत रखें। तो प्यारों, इस प्रकार कई सारी बातें पारिवारिक जीवन की दुश्मनी में हैं, जो कभी हमारे परिवारों में होना नहीं चाहिए। तो उसके साथ बाकी कुछ बातों में न जाकर वहां पर मैं उसको समाप्त करना चाहूंगा। और एक बात और, वो ये है, बाइबल से कई मॉडल परिवारें हैं। बाइबल के अंदर कई सारे ऐसे परिवार हैं जो हमारे लिए दृष्टांत का है। उसमें ज्यादा फिलहाल मैं बताना नहीं चाहूंगा। एक ऐसा परिवार जो हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो है अम्राम और योखेबेद का परिवार। क्या है वो दृष्टांत? अम्राम और योखेबेद का परिवार में हम क्या पाते हैं? उनके कितने बच्चे थे मालूम? मोसेस के मदर फादर। हाँ, 3 बच्चे थे, जोनाथन, हारून, मूसा और मरियम। तो 3 के बारे में हमें मालूम है। बाद में कुछ मैं तू तो जरूर हुआ था। उसके अलावा वो योखेबेद और अम्राम का ऐसा परिवार था, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, 6 अध्याय में भी उसका पूरा विवरण दिया है कि उन्हें 3 बच्चे थे। उनको परमेश्वर की भय में बढ़ाया, पाला। उसमें कि मरियम कोयर लीडर बन गई थी, गाने बजाने वालों का अगुवाई करने वाली बन गई थी। और मूसा परमेश्वर के साथ बात करने वाला बन गया। और बड़ा बेटा वो महायाजक बन गया। देखो, वो भी, उनकी बच्चों का जन्म कैसा समय में हुआ? विपरीत परिस्थिति में। लड़के बच्चे पैदा होने की आजादी जब नहीं थे उस समय वे पैदा हुए। लेकिन इब्रानियों 11 अध्याय की 24 से लेकर पदों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भय मानते हुए उन माता पिताओं ने राजा के भय से भय नहीं खाए बच्चे को। जबकि मूसा को नियम के अनुसार क्या करना चाहिए था? नील नदी में डुबोकर मारना चाहिए था। लेकिन राजा के आदेश का भी उल्लंघन करती हुई या करते हुए वो परिवार रहे, मूसा को पाला पोषा। इसलिए क्या हुआ बाकी तो इतिहास है। और उसी प्रकार नया नियम से एक परिवार को भी मैं दिखा दूं। वो है एक बुजुर्ग परिवार, जिनके बारे में लूका की सुसमाचार पहले अध्यायों में हम पाते हैं कि वो परमेश्वर के भय मानने वाले एक धर्मी परिवार थे, प्रार्थना में रहने वाले परिवार थे। किसका परिवार है वो? जकरिया और एलिशिबा। बिल्कुल, जकरिया और एलीशिबा के परिवार। वे दोनों, जबकि उन्हें बच्चे नहीं थे, निसंतान थे, फिर भी वे भक्ति के साथ में अपनी जिंदगी बिताए। वे परमेश्वर की भक्ति करने वाले थे, धार्मिकता की जीवन बिताने वाले थे। इसीलिए उस परिवार में कौन पैदा हुआ? बपतिस्मा दाता यूहन्ना। इसलिए प्यारों, मैं आपसे बताना चाहूंगा,
ऐसे कई नमूने के परिवार है। तो उन भागों में फिर आपको ले जाना नहीं चाहता हूं, वो सब आपके व्यक्तिगत पढ़ाई में मैं छोड़ दूं। पुराने नियम में भी, नया नियम में भी ऐसे कई परिवार। तो प्यारों, बिल्कुल हमारी पारिवारिक जिंदगी परमेश्वर के वचन के हेलो अनुसार का हो। हेलो और परमेश्वर हमें जिन परिवारों में संतान नहीं, उन परिवारों में परमेश्वर धार्मिकता के साथ जीने वाले संतान प्रदान करें। जिन बच्चों के शादी, जवानों के शादी नहीं हुए, परमेश्वर आपके जिंदगी के लिए उत्तम साथी बना दे। जिन परिवारों में शांति, तसल्ली, एकता नहीं, उन परिवारों में परमेश्वर एकता, शांति और तसल्ली दें। प्रेम के साथ में परस्पर आदर करते हुए और प्रेम करते हुए अपनी जिंदगी बिताएं। मूर्खता के साथ जीने वाले कोई परिवार है तो उन परिवारों में परमेश्वर समझ दें, समझदारी के साथ में बिल्कुल जिंदगी बिताने वाले हो जाएं। तो उसके लिए परमेश्वर आप सबकी मदद करें। बोलकर मैं पारिवारिक जिंदगी के बारे में जो बातें हैं वो यहां समाप्त करना चाहूंगा। तो एकजुट होकर, आपके कोई सदस्य बाहर भी है तो प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए उनकी इंतजार करें। बाहर जाते हैं तो पारिवारिक प्रार्थना के समय से पहले आप वापस आने का कोशिश करें। खाना खाने के लिए सब लोगों का इंतजार करें। तो उस प्रकार का एक जयवंत पारिवारिक जिंदगी योकेबेद और अमराम के परिवार की जैसे, जकरिया और एलीशिबा के परिवार की जैसे अपनी जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हम सबके जिंदगी में मदद करें, ये बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। अब जैसे प्रभु के दास ने बताया, कुछ नए लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। सुसमाचार बताने वालों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। राधा तो जब छोटी थी तो गांवों में हमारे साथ में दौड़ दौड़ करके आती थी, सुसमाचार सुनाती थी। तो वो आदत अभी भी रखी है, बिल्कुल भूलना नहीं, जरूर। इस संसार में मैंने आपको शायद एक बार बोला था, सबसे बड़ा कमाई, इस संसार में सबसे बड़ा कमाई है कौन सा कमाई? कौन सा? किरण क्या बता रही? नहीं हो रहा है, ठीक है। आत्माओं को जीतना, बिल्कुल जी, आत्माओं को जीतना। क्योंकि एक आत्मा की कीमत, वचन बताते हैं, सारे संसार से भी अधिक है, सारे जगत से भी ज्यादा है। इसीलिए अवश्य हम सुसमाचार सुनाने वाले हो जाएं। यदि आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, तो विश्वास करने वाले हर किसी की जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह के बारे में और लोगों को बताना। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले कहा तुम्हें शांति मिले। उसके बाद में कहा तुम जाके मेरे भाइयों को बताओ मैं जी उठा हूं। बिल्कुल यीशु मसीह अभी भी हमें वही आदेश देते हैं। यीशु मसीह की जी उठने का गवाही हम देने वाले हो जाएं। तो हम सुसमाचार सुनाएं, प्रभु लोगों को छुड़ाएंगे। जहां सुसमाचार सुनाते हैं वहां पर चिन्ह चमत्कार होता है। आप अगर शैतान से दुश्मनी रखते हो, शैतान से अगर आप
दुश्मनी रखते हो तो शैतान को पराजित करने का सबसे उत्तम बात क्या है? शैतान से अपनी दुश्मनी को प्रस्तुत करने का और शैतान से दुश्मनी रखने का, उसको जीतने का, उसको हराने का सबसे उत्तम तजुर्बा क्या है? सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि सुसमाचार वो संदेश है, यीशु मसीह शैतान पर विजय हुआ। सुसमाचार वो संदेश है कि यीशु मसीह शैतान को हराया। तो सुसमाचार जब जब हम सुनाते हैं तो शैतान का हार होता है, उसका पराजय होता है। और दूसरी बात है, जब जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो उसकी थैली में, झोली में बंद लोगों को हम स्वतंत्र कर रहे हैं। हम शैतान को लूटने का काम करते हैं जब सुसमाचार सुनाते हैं। तो समझ रहे होंगे ना? तो शैतान से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार है सुसमाचार बताना। पहला कारण, सुसमाचार का संदेश शैतान का पराजय का संदेश है। सुसमाचार का संदेश यीशु मसीह शैतान को हराने का संदेश है। यीशु मसीह शैतान पर विजय पाने का संदेश है। वो संदेश सुनना शैतान कभी भी नहीं चाहता, तो हम सुसमाचार सुनाते रहें। दूसरी बात, सुसमाचार का संदेश के द्वारा पापी बचते हैं, पापी मन फिराते हैं। जब पापी मन फिराते हैं तो वो क्या है? वो क्या है? हम शैतान को लूट रहे हैं। शैतान को लूट कर स्वर्ग राज्य को आबाद करने का सेवकाई है। उससे हम पीछे नहीं हटें। उसके लिए पास्टर होने का कोई जरूरत नहीं है, बाइबल स्कूल में पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए, परंतु उसके लिए केवल इतना ही चाहिए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो यीशु मसीह पर विश्वास? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, विश्वास करते हो? तो जरूर हमको सुसमाचार की सेवा में लगे रहना है। आप घर में रहने वाली, आप घरवाली होगी, नौकरी नहीं करती हैं, आप अपने आसपास के लोगों को, आपके घर में आने वाले फेरी वालों को, दूध वालों को, मोहल्ले वालों को प्रभु का वचन सुना सकते हो। तो ये वचन हम सुनाते रहें। और तीसरी बात, जहां सुसमाचार प्रचार होगा वहां चिन्ह चमत्कार भी प्रकट होंगे। प्रेज गॉड। पढ़िएगा मरकुस 16 अध्याय 19 और 20वां पद। मरकुस 16, 19 और 20। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। प्रेज गॉड। यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। उसके बाद चेले लोग निकलकर प्रचार करने लगे। प्रचार जहां जहां किया, वचन की प्रचार जहां जहां किया, वहां वहां क्या होता रहा? चिन्ह होता रहा। चिन्ह हुआ तो क्या हुआ? उन्होंने किया प्रचार का वचन साबित हुआ। जहां सुसमाचार सुनाओगे वहां पर
परमेश्वर की तरफ से सामर्थ के काम प्रकट होंगे। ध्यान दे रहे हो ना? जहां सुसमाचार प्रचार करेंगे, जहां वचन है, वहां क्या होगा? चिन्ह प्रकट होंगे, चिन्ह प्रकट होंगे। किस लिए? वो वचन सच है, परमेश्वर साबित करना चाहते हैं। जो वचन प्रचार हुआ वो सत्य वचन है, परमेश्वर साबित करता है चिन्हों चमत्कारों के द्वारा। इसीलिए हम सुसमाचार सुनाते रहें। तो प्यारों, जो पहले बार आए हैं या अभी तक नहीं सुने हैं, या इससे पहले विश्वास नहीं किए हैं, आपके लिए ये संदेश में देने के लिए चाहता हूं कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? हम ये प्रचार प्रसारण क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, इसका लक्ष्य धर्मांतरण नहीं है। कोई भी धर्म किसी को बचाता नहीं है, धर्म किसी को नहीं बचाता। ईसाई धर्म भी किसी को नहीं बचाता, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म मजहब बचाता नहीं। हम ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं, धर्म पर हमारे विश्वास नहीं है। हाँ, एक धर्म पर हम विश्वास जरूर करते हैं, वो धर्म है मानव धर्म। ठीक है ना? हाँ, मानव धर्म पर हम विश्वास करते हैं, ईसाई धर्म पर भी विश्वास नहीं। अगर ईसाई धर्म पर विश्वास करने वाले भी कोई मुझे सुन रहे हो तो उस धर्म पर का विश्वास को छोड़ दे। मानव धर्म क्या है? परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं के पालन करना। ठीक है ना? मानव धर्म सभोपदेशक 12 अध्याय का 13 पद में लिखा है। सभोपदेशक 12 का 13वां पद में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। धर्म का मतलब कर्तव्य। आप में से कुछ लोगों ने तो संस्कृत जानते होंगे। संस्कृत में धर्मम, धर्मम का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य, वही है धर्म। लेकिन धर्म को हम ईश्वर से जोड़ दिया नहीं, इसलिए मैंने कहा ये मानव धर्म संपूर्ण कर्तव्य, मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य है परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करना। तो मुझे सुनने वाले प्यारों, सुन रहे हो कि ध्यान इधर देना, बातचीत मत करें अभी। इसके बाद में हम भी जुड़ जाएंगे, बात करें, ठीक है? अभी ध्यान दें। तो मनुष्य की संपूर्ण कर्तव्य है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करना। परमेश्वर के भय मानना। कितने परमेश्वर हैं? एक ही परमेश्वर है। जैसे मुझे तो एक ही बाप है, दो बाप नहीं हो सकता है, मुझे एक ही बाप हो सकता है। तो परमेश्वर एक ही है। लेकिन बहुत से लोग खड़े हैं, बोलता है मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं। लेकिन हमको सच्चा बाप को पहचानना है, क्योंकि ईश्वर कहलाने वाले तो बहुत है संसार में, करोड़ों में है, करोड़ों में। लेकिन हमको सच्चा ईश्वर को पहचानना है। सच्चा ईश्वर का पहचान क्या है? सच्चा ईश्वर का पहचान ये है
कि वो प्रेम करता है। सच्चा ईश्वर का पहचान प्रेम करता है। एक राजा था, आज से करीब 4000 साल पहले जिंदा था एक राजा। वो राजा के जमाने में आज की जैसे कोई सीसीटीवी नहीं होता था, कैमरा नहीं होता था, तो फोटो नहीं खिंचवाते थे, वीडियो नहीं ले सकते थे उस समय में, और उस समय में डीएनए टेस्ट वगैरह भी नहीं होता था। ऐसे समय में दो स्त्रियां 2 बच्चों को लेकर के राजा के पास पहुंची। बोले दोनों एक ही जैसा बच्चा है, एक ही उम्र के हैं, ये दोनों एक साथ में रहती थी। तो कहीं मरा बच्चा, दोनों औरतें बोलने लगी, मरा बच्चा उसकी है, जिंदा बच्चा मेरी है। मरा बच्चा उसकी, जिंदा बच्चा मेरी। अब राजा असमंजस में पड़ गया। दोनों यही बोल रहे हैं, उसका मरा है, उसका मरा, मेरा जिंदा है। आखिरी में राजा ने आदेश दिया, लाओ तलवार, लाओ एक तलवार, और ये जिंदा बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो, दोनों को एक एक टुकड़ा दे दो। तो एक स्त्री ने बोली, मंजूर है, मंजूर है, कर दो 2 टुकड़ा, दोनों को नहीं चाहिए। लेकिन एक औरत ने राजा के सामने गिड़गिड़ाई, बोली, महाराज मत मारो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को जिंदा रखो, भले ही आप उसको दे दो बच्चे, लेकिन उसको जिंदा रहने दो। आपको बात समझ में आ गए? राजा यहां पर से ही 2 मां बता रही है, मैं हूं मां इसकी। राजा से ही मां को पहचानने के लिए ये शर्त लगाए। तो कौन निकली सही मां? जो उसकी बच्चे की मृत्यु से इंकार करने लगी, जो अपने बच्चे से प्यार करने लगी। तो प्रेम के द्वारा सही मां का पहचान हुई वहां पर। सुलेमान के बारे में मैंने कहा आपको। उसी प्रकार अभी सच्चा परमेश्वर कौन है? करोड़ों के बीच में से हमको चुनना है। सच्चा परमेश्वर का पहचान क्या है? वो प्रेम करता है, वो प्रेम है और वो प्रेम करता है। प्रेम का पहचान क्या है? प्रेम का पहचान क्या है? प्रेम का पहचान ये है कि वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे पापों को लेकर अपना जान कुर्बान कर दिया। जो सच्चा परमेश्वर है वो हमको अपना जान दे करके बचाया है। प्यारों, अपना जान दे करके हमें जो बचाता है वही हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि अपना जान देकर हमें बचाने वाला कितने ईश्वर है। मैंने पहले शायद एक बार बताया बात है, एक कस्बे में आग लगी और एक बच्चा जिसकी सब कोई मर गए थे, वो बच्चा अकेला बच्चा था, लेकिन उसको भी आग बिल्कुल नजदीक आ रहा था, तो एक आदमी कूद पड़ा, बच्चे को बचाया। आखिरी में जब पंचायत बैठे और सब लोगों ने बोले ये बच्चा मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन तब एक आदमी आया, बोला ये बच्चा मेरा है, मुझे दो। पंचायत ने बोले ठीक है, तुम साबित करो कि ये बच्चा तुम्हारा है। तो वो आदमी अपना कपड़ा उतारा, अपने शरीर में जला जला सा सारा निशान दिखाया, कहा ये बच्चा मेरा है बोलने का कारण यह है कि ये बच्चे से प्रेम करके ये बच्चा जिस आग में मरना चाहिए था
वो आग में मैं कूद पड़ा, मेरा जान को जोखिम में डाला और उस वजह से इस बच्चा बच गया। इस बच्चे को बचाने का निशान है मेरा पूरा शरीर में जला हुआ निशान। इसी प्रकार मेरे प्यारों, सच्चा परमेश्वर के भी शरीर में कुछ तो निशान है। सच्चा परमेश्वर का शरीर में प्रेम का निशान है। कम से कम मैं 5 निशान उनके शरीर में दिखा सकता हूं। 2 तो दोनों हाथों में है, 2 तो दोनों पावों में है, 1 तो पसली में है, 5 घाव। मैं आपको बताऊं प्यारों, आप शायद सच्चा ईश्वर कहां मिलेगा ढूंढने वाले होंगे। कई पहाड़ आप चढ़े होंगे, कई तीर्थ जल में डुबकी लगाकर भी आपने देखे होंगे, कई तराइया में आप उतरी होगी, शायद कई जगहों पर आपने सफर किए होंगे, काफी पैसा आपने खर्च की ये खोजते हुए कि सच्चा ईश्वर कहां मिलेगा, सच्चा ईश्वर कौन है। आपको ढूंढ के नहीं जाना, आपको ढूंढ कर आया हुआ है सच्चा ईश्वर। आप ढूंढने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको ढूंढने के लिए आया है। तो सच्चा ईश्वर का पहचान, 2 पहचान मैंने आपको दिया। पहला पहचान प्रेम है। प्रेम के खातिर उसने अपना जीवन दिया है। सच्चा परमेश्वर का पहचान वो प्रेम का निशान अपने शरीर में पाता है। कम से कम 5 घाव अभी भी ताजा ताजा है। 5 घावों में से मेरे और आपके उद्धार के लिए खून बहता है। उस प्रकार प्रेम के खातिर हमको जीवन देने वाला सच्चा एकमात्र परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और दूसरा पहचान मैंने आपको बताया कि वो सच्चा ईश्वर हमें खोज करके आने वाला है। हम खोजोगे तो नहीं मिलेगा। आप नदियों में जाओ नहीं मिलेगा, पहाड़ों में जाओ नहीं मिलेगा, आसमां में जाओ, आप चांद सूरज में घूमो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको ढूंढकर आपके पास आया है। आज भी चाहे राधा की द्वारा हो, चाहे और किसी की द्वारा हो, आप तक परमेश्वर का संदेश आया तो ईश्वर आपको खोजते हुए आपके दरवाजे पर आया है। ईश्वर आपको खोजते हुए आपके घर तक आया, आप तक आया। अब आपकी बात है कि वो आपको ढूंढ कर आया, ईश्वर को अपनाए या उनको त्याग दें, वो आपकी वश की बात है। आप चाहें उसके इनकार कर सकते हैं, मेरे घर में मत आओ, आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप उनको अपने घर में नहीं, अपने जीवन में आप उतार सकते हैं। वो यीशु मसीह है जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया था। मैंने आपको कई बार कहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, हमारे परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर आया, मेरे और आपकी जैसा एक सामान्य जीवन यीशु मसीह बिताया। वो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह को दुष्टों ने पकड़ा, यीशु मसीह को दुष्टों ने मसीह की पेशी लिया, लेकिन यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया गया। यीशु मसीह की पेशी हन्ना, कैफास और यहूदियों की धर्म सभा, इन तीनों धार्मिक कचेरियों में हुआ। पिलातुस के और उसके बाद हेरोदेस के, फिर पिलातुस की कचेरियों में
मेरा मसीह की पेशी हुआ, मगर मेरी मसीह में कोई अपराध नहीं पाया। आपको मालूम है अभी भी हमारे भारत में ऐसे भी कुछ पूज्य लोग हैं जो जेल में बंद है, लेकिन मेरा यीशु मसीह की पेशी लिया, लेकिन कोई अपराध मसीह में नहीं पाया। 3 दफे पिलातुस ने कहा यीशु मसीह में कोई अपराध नहीं है। कम से कम 6 लोगों ने गवाही दिया कि यीशु मसीह में अपराध नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद भी मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को सहा था। यीशु मसीह के कपड़े उतरवा कर यीशु मसीह पर कोड़े लगवाए थे। यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाए गए थे। यीशु मसीह के चेहरे पे थूके थे। प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी खींच खींच करके निकालते थे। मेरा प्रभु यीशु मसीह पर लठ से मार हुआ, घूसा मारा। मेरा प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारे। हाँ प्यारों, मेरा यीशु मसीह ये सारे दुख, ये सारे संकट, क्लेश इसीलिए उठाया, मेरे लिए और आपके लिए था, हमारे लिए था। प्रभु यीशु मसीह हमको खोजते ढूंढते हुए आया। जब मसीह हमको ढूंढ करके आए तो हम ही लोगों ने, मनुष्यों ने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिए, मगर यीशु मसीह मारा तो गया था, तीसरा दिन फिर से जी उठा। कम से कम 6 प्रकार की शक्तियों को हराकर मेरा मसीह जी उठा है। हालेलुया। वो जिंदा यीशु मसीह अभी भी अपने शरीर में ये 5 घाव पाया है। इसलिए मैं आपको बताऊं, सच्चा परमेश्वर का पहचान वो है जिसकी शरीर में हमको बचाने का निशान है, जिसकी शरीर में हमारे छुटकारे का निशान पड़ा है, वो ही सच्चा परमेश्वर है। वो निशान शरीर में रखने वाला केवल एक ही प्रभु है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हमारे पापों के लिए समाधान, हमारे पाप हमसे क्षमा करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। अगर अब तक विश्वास न करने वाले कोई है, आप पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हो, तो भी आप जान लीजिए यीशु सच्चा परमेश्वर है। उसने हमसे प्रेम किया, प्रेम के खातिर अपना जान दिया। शरीर में वो घाव अभी भी हैं। अगर आप चाहे कोई भी धर्म के, कोई भी विश्वास करने वाले हों, लेकिन यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करोगे, आपके पापों की क्षमा प्रभु आपको देंगे। हमारे शरीर के कैंसर से भी बड़ा बीमारी है पाप की बीमारी। हमारे कैंसर की बीमारी से भी बड़ा बीमारी है हमको ग्रसित किया कैंसर की बीमारी। ये पाप वाले कैंसर, पाप वाले कैंसर, पाप के वो कैंसर हमको, हमारी आत्मा को जो ग्रसित किया है, उसको काट कर फेंकना है। उसको और कोई काट नहीं सकते और कोई उसकी इलाज नहीं कर सकते। हमारे पाप रूपी कैंसर को हमारी जिंदगी से शिफा देना हमारे प्रभु यीशु मसीह की लहू के ही वश की बात है। मसीह की लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सकता है, क्योंकि यह जीवन 4 दिन के हैं। ये जीवन जल्द ही मिट जाएंगे। ये जल्दी मिटने वाले जीवन के बाद हमारे आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहती है। उस जीवन में हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है तो यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। तो मुझे सुनने वाले प्यारों, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, तो आज मसीह पर अपना ईमान लगा ले कि यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमको पापों से क्षमा मिलती है।
हमें मुक्ति मिलते हैं। तो हमें पापों से बचाने वाला यीशु, उस पर हम विश्वास करें, पाप क्षमा प्राप्त करें, तो मृत्यु का भय भी हमारे अंदर नहीं होगा। क्योंकि बीमार हो या तंदुरुस्त हो, मृत्यु तो हर किसी के जीवन में आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन उसके बाद कहां जाओगे? उसके बाद कहां जाओगे? इस संसार में हमारे जीने से नहीं, परंतु इस संसार की जीवन के बाद आप कहां जाओगे पता है? अगर परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करें? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया था, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया था, यीशु मसीह मेरे लिए फिर से जी उठा है। हालेलुया। प्यारों, यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाकर, मारे जाकर फिर से जिंदा हुआ, अब हमेशा के लिए वो जीवित है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले चाहे शरीर में मरे तो भी आत्मा में वो नहीं मरेगा, अनंत जीवन को वो प्राप्त करेगा। इसलिए अपने लफ्जों को यहां समाप्त करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी है आज तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हो, आज तक यीशु को ग्रहण नहीं किए हो, आज आप अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए दे दें। यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आए, प्रभु से कहें, अपने जीवन पापों से मन फिराएं, मूर्ति पूजाओं को छोड़ के, गलत काम करने को छोड़कर, पाप से छूटकर यीशु के कदमों पर अपने जीवन को समर्पित करें तो अनंत जीवन हमारे होगा। इसीलिए आप हर किसी को उस यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रेरणा देकर, उसके लिए बताता हुआ, परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करें, प्रार्थना करता हुआ मेरे शब्दों को समाप्त करना चाहूंगा। जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें उद्धार में लाए, आशीषमय जिंदगी बिताने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबके सहायता करें।